नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी मोबाइल सॉल्यूशन पे। तो अभी कल परसों से ये जो है हमारी रिपेयरिंग फील्ड में जो है ट्रेंड भी चल रहा है कि ऐसे ही कोई ऐसे फंस गया, कोई ऐसे फंस गया। मैं राकेश की बात कर रहा हूं, तो उनके भी साथ बहुत गलत हुआ है। तो ऐसे ही हमारे से मुझसे शायद 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी जो है 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों आती है। क्या ये मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम या मोबाइल रिपेयरिंग का काम इलीगल है? क्योंकि अभी मैंने राकेश की वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे जो है नीचे उनके चैनल पे एक ने कमेंट किया था कि जब आपको पता है कि 99% मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड जो है इलीगल है, फिर क्यों करते, फिर ऐसा कहते फिरते हो यूट्यूब पे। तो मैंने देखा था वो कमेंट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझा दूँ। देखिए, कभी भी किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना इलीगल ना तो था, ना कभी है और ना होगा। ठीक है, ऐसे तो किसी की बाइक का अगर हम किसी का चेसिस नंबर या इंजन वगैरह चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? वो रेंच वगैरह से ही करते हैं ना, रेंच से या स्क्रू ड्राइवर से या फिर और भी जो उसके टूल्स हैं उससे ही करते हैं, उसी से जो है गैरकानूनी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उस काम को ठीक तरीके से अगर आप ठीक तरीके से उस काम को कर रहे हैं तो वही काम आपका कानूनन हो जाता है, वही गैरकानूनी हो जाता है ना। तो यही तरीका है। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले उसका जो है उससे बिल को प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, आधार कार्ड को बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले बिल को प्राथमिकता दीजिए। उससे कहिए कि नहीं भाई, इस मोबाइल का जो है हमें बिल चाहिए, उसके बाद जो है हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। ठीक है, अगर वो बिल देता है, क्योंकि बिल हो सकता है मोस्टली ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, या फिर कहीं जो बाहर रहते हैं उनके पास नहीं होता है, और कैसे भी बिल खो जाता है, तो आप उनसे कहिए कि लाइए अपना आधार कार्ड दीजिए या कोई ऐसा प्रूफ दीजिए, एक फ़ोटो उनका जेन्युइन जो अभी तुरंत का फ़ोटो हो, एक फ़ोटो उसमें लगाइए, उस पर IMI लिखिए, उनके साइन करवाइए, आधे जो आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट हो उस पर करवाइए और आधे नीचे करवाइए। ठीक है, वो आप अपने पास रखिए। उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर का काम करिए। देखिए, सॉफ्टवेयर का काम इलीगल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं जाएगा 50 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर सर्विस सेंटर पे नहीं जाएगा, प्लस उसको जो है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो वो सोचता है कि हम जो है वहीं पे करवा दें। ठीक है, और लेकिन ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी जो है फ्लैश फाइल हैं, तो अगर लीगल होता तो फ्लैश फाइल जो है उन वेबसाइट्सों पर आपको नहीं मिलती देखने को। ठीक है, तो लेकिन अब मान लीजिए कोई बंदा आपके पास प्रूफ दे रहा है, बिल दे रहा है या फिर आधार कार्ड दे रहा है, तो ऐसे में जब उसकी चीज़ है वो वहाँ पे रिपेयर करवा रहा है, वो अपने टाइम की बचत कर रहा है, वो अपना पैसे की बचत कर रहा है। ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहा है। और आप जो है, ये जो पूरी दोस्तों वर्ल्ड है ना, ये केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे ही टिका हुआ है। ठीक है, ये सारा जो बिजनेस होता है, किसी भी फील्ड में बिजनेस को ले लीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे ही डिपेंड होता है। किसी की प्रॉब्लम आती है, हमको उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसके हमें जो है पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला ये मसला नहीं है। उसको आप, लेकिन उस काम को कानूनी तरीके से कर रहे हो, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से पैसे के लालच में, क्योंकि गैर कानूनी काम में पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, अगर आप कानूनी ढंग से कर रहे हो तो आप कभी भी नहीं फंसोगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, ये उसी तरीके से हो गया। आपके घर पे एक रिश्तेदार आता है तो आप उसको जो है रोक लेते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं मर्डर वगैरह करके या फिर कोई और क्राइम करके आता है तो फिर आप कहोगे भैया तू बाहर ही रहे, तू मत आ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम फंस जाएंगे। अगर वो आपसे कहता है भाई 10,000 रुपये ले ले, आ जाए, मतलब आ जाए, रहने दे। अब ये आपकी किस्मत पे है कि वो रात में पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो 10,000 के 1,00,000 आपको देने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें, उदाहरण आपको ठीक लगा होगा। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए, IMI का काम बिल्कुल भी मत करो किसी भी तरीके से। ठीक है, IMI में छेड़छाड़ किसी भी तरीके की मत करो। आपको क्या करना है कि आपकी शॉप पे 2 बैनर लगाने हैं। ठीक है, एक लिखना है कि यहाँ पे IMI नहीं चेंज किया जाता। ठीक है, और दूसरा बैनर आप लगा दीजिए, सॉफ्टवेयर संबंधी किसी भी कार्य को करवाने के लिए आप अपना आधार कार्ड को नहीं, आप बिल को प्राथमिकता दीजिए। मोबाइल का बिल और आधार कार्ड साथ लेके आएँ, तभी यहाँ पे जो है काम होगा। आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ कम से कम 20-25 या 30 या उससे ज़्यादा दुकानदार आपके यहाँ काम करवाने आते हैं। दुकानदारों पे भी रियायत ना करें आप। ठीक है, दूसरे शॉपकीपर्स पे भी रियायत ना करें, क्योंकि वो केवल पैसे ले लेते हैं। उससे कस्टमर से फ़ोन आया, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो आके आपको फ़ोन पकड़ा देते हैं, आप उनकी जो है जिम्मेदारी पे वो फ़ोन को कर देते हैं। किसी पे भी कोई रियायत नहीं। आप इसका आधार कार्ड ले आइए और उसके साइन करवा लीजिए। आधार कार्ड वाला बंदा सामने होना चाहिए, उसका एक सामने का अभी तुरंत का वर्तमान का फ़ोटो होना चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए आधार कार्ड पे, आधे और आधे नीचे। साइन को चेक करने के लिए उसका दूसरा प्रूफ चेक करें कि साइन ये सेम कर रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत शातिर माइंड के होते हैं, वो उल्टे हाथ से कर देते हैं या कुछ भी और ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन को उसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स पे चेक करिए, तब जाके उसका जो है हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, और दूसरा, अपने पास एक डाटाबेस बनाइए। ठीक है, उनका फाइल्स बनाइए।
अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है, ये उसी जैसे होटल्स वाले की बात की तरीके से, अगर उनके पास कोई रूम लेने आता है तो आप वो जो है उनसे आधार कार्ड वगैरह लेते हैं। उसके बाद अगर कोई उन्होंने गलत एक्टिविटीज़ वगैरह करी होती है या फिर गैरकानूनी कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, लो भैया ये आधार कार्ड पकड़ो, इनके घर चले जाओ। वही चीज़ें आपके साथ भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि इंक्वायरी आपके पास आती है, आपके सामने पहले 2 बैनर वो दिखाई देंगे कि यहाँ पे IMI चेंज नहीं होता और यहाँ पे सॉफ्टवेयर संबंधी के लिए आप जो है ये दस्तावेज लेके आइए, ठीक है। थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है मेंटली, वो समझते हैं कि नहीं यार मतलब यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा आपकी शॉप पे है तो। दूसरी बात, फिर आपसे वो पूछेंगे भाई ये देखो ये IMI नंबर का फ़ोन आपके पास आया था सॉफ्टवेयर के लिए अनलॉकिंग के लिए, वहाँ पे कहीं भी शॉप पे ये मत लिख देना कि अनलॉकिंग के लिए अपना आधार कार्ड या वो लेके आए। अनलॉकिंग नाम तो शब्द आना ही नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर संबंधी शब्द आना चाहिए, ठीक है, अनलॉकिंग शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ, तो वो आपके पास आएंगे, उनसे आप उसका IMI नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह पूछेंगे वो आपसे, तो आप उनको फटाफट निकाल के दे दीजिए, ये देखिए ये फ़ोन है, ये IMI नंबर है, अगर होता है तो ठीक है। और आप उनसे कहिए कि नहीं भाई देखिए हमारे पास जो फ़ोन हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर होता है हम उसका ये डेटाबेस रखते हैं, अगर इनमें है तो ठीक है, नहीं तो वो फ़ोन हमारे पाया नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए इस काम ये दिमाग से टेंशन घुसा मतलब निकाल दो आप कि ये जो है गैरकानूनी काम है। भैया गैरकानूनी सारे ही काम है, ठीक है। अगर मान लीजिए छोटे से स्तर पे मैं आपको बताऊं, कोई सब्जी बेचने वाला भी है, क्या पता वो सब्जी चोरी करके लाया हो तो वो भी गैरकानूनी हो गया। एक बाइक मैकेनिक है, वो बाइक वहाँ पे रिपेयर कर रहा है, ठीक है, अगर कोई चोरी की गाड़ी आती है तो वो भी गैरकानूनी हो गया, ठीक है। अगर वो क्योंकि उसका चेज नंबर वगैरह चेंज करा है तो वो भी गैरकानूनी हो गया, ठीक है। ऐसे अगर गलत ढंग से कोई काम किया हो गया हो तो वो गैरकानूनी ही होता है, चाहे वो काम सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, हार्डवेयर रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। ये डरने की ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं भाई मोबाइल का ही काम थोड़ा डरावना है और मैं इस काम को छोड़ के राकेश भाई की बात में मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे थे इस काम को छोड़ के मैं कोई और कोई काम कर लूँ, है ना। थोड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, जब आदमी फंसता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ज्ञान झाड़ना अलग चीज़ है, जब आदमी के ऊपर जब होती है ना चीज़ें तो अलग ही लेवल होता है उस चीज़ का। वो कहता है कि नहीं यार ये बंद करो यार इस चीज़ को, है ना। अब मान लीजिए कपड़े का, अब अगर कपड़े का कोई सेल का कपड़े का काम कर रहे हैं, क्या पता है आपके पास कौन सा मतलब कहाँ से लॉट चोरी हुआ है, कोई गाड़ी काट दी गई है या वो चोरी का आ गया, तो भैया गैरकानूनी तो गैरकानूनी काम है, चाहे कोई सा भी काम हो, ठीक है। अगर वो ठीक तरीके से गया है तो वो ठीक है, अगर गलत ढंग से गया है तो वो इलीगल है, सीधी सीधी बात है। इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला क्या मसला है, कोई भी मसला नहीं है ना। अगर आप CPU को स्वैपिंग करते हैं, CPU eMMC को चेंज करते हैं, तब भी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसका आधार कार्ड लीजिए, उस पर पूरी उसकी डिटेल लिखिए। तो दोस्तों यही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हमारे जो ये चैनल है ये दोस्तों बहुत ही काम का है आपके, ठीक है। और अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, बेल को दबा देना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।